नमस्कार, मैं संतोष। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। हम जैसा कि बात करेंगे, जैसा जिस तरीके से अभी जो बाढ़ को लेकर जलस्तर जो बढ़ी है, गंगा नदी में जो बाढ़ में जो नदी का जो जलस्तर बढ़ी है, उसको लेकर घरों में पानी घुस चुका है। हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे दियारा में कुल छह पंचायत की आबादी ऑलमोस्ट जो है अकॉर्डिंग टू वोटर लिस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें अप्रोक्स जो है 8 से 10 हज़ार की एक पंचायत में आबादी है। अगर 8,000 से कंपेरिजन करें तो 8 के 48,000 6 पंचायत में 48,000 हो जाते हैं। अगर वही हम बात कर ले, अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाते हैं। तो सपोज करें कि अगर 60,000 के आबादी पे और मात्र 500 लोग, जैसा कि ये आपदा विभाग का लिस्ट है, 500 लोगों को ही राहत शिविर कैंप लगाई गई है दानापुर प्रखंड के द्वारा, या यूं कह लें कि आपदा विभाग के द्वारा। और ये कैंप जो लगी है बल्लेवास स्कूल में लगी है, प्रत्येक साल लगता है, इस साल भी लगा है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू वोटर लिस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें 10,000 की एक पंचायत में आबादी है। अगर 8,000 से कंपेरिजन करें तो 8 के 48,000 6 पंचायत में 48,000 हो जाते हैं। अगर वही हम बात कर ले, अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाते हैं। तो सपोज करें कि अगर 60,000 के आबादी पे और मात्र 500 लोग, जैसा कि ये आपदा विभाग का लिस्ट है, 500 लोगों को ही राहत शिविर कैंप लगाई गई है दानापुर आपदा विभाग के द्वारा। और ये कैंप जो लगी है बल्लेवास स्कूल में लगी है, प्रत्येक साल लगता है, इस साल भी लगा है। हमारे बने हुए हैं बीजेडी के हैं गिरिनाथ यादव जी, दानापुर विधानसभा से। पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। गिरिनाथ जी, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद संतोष जी। ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे? 60,000 की आबादी पे 500 लोगों को ही सुविधा दी जा रही है राहत शिविर कैंप में। नाकाफी है, बहुत कम है सरकार की तरफ से। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम देख रहे थे उधर 2 दिन पहले कि राम कृपाल जी और पूर्व विधायिका आशा सिन्हा गई हुई थी, तो उन लोगों को सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था, जबकि उन लोगों को खुदे डिमांड करना चाहिए था कि वहाँ के लोगों का संख्या देखते हुए मतलब कि प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से भरपूर व्यवस्था की जाए। क्योंकि वहाँ पे अभी जो पानी भर गया है तो वहाँ का बहुत दयनीय हालत है। मतलब लोग जो है जो बस बदतर स्थिति में जीने को स्थिति तो है ही, प्लस मतलब कि चिकित्सा का भी व्यवस्था है या नहीं है, उसमें भी लोग बहुत परेशान है। बाढ़ आता है तो ऐसे ही महामारी फैल जाता है। तो बाढ़ में जो राहत शिविर चलाया गया है, ये राहत शिविर कुछ नहीं है, उनके मुँह में जीरा पूरन है। मतलब 48,000 अकॉर्डिंग टू कंप्रोमिशन की जाए तो वोटर लिस्ट के अनुसार 48,000 की आबादी में 500 लोगों को राहत शिविर कैंप लगाए गए। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। तो आप कह रहे हैं ना कि इससे पहले 20 सालों में विकास क्या हुआ, तो आप देख लीजिए आपका विकास क्या स्थिति है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं दोहरा नीति किया जा रहा है, छला जा रहा है, लोग ठगे जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और स्थानीय प्रतिनिधि को भी, जैसे खासकर जो सत्ता में है, हम लोगों का तो सुनते ही नहीं है, हम लोग राजद वाले हैं। बिल्कुल। तो सरकार तो अनसुना कर देती है हम लोगों की आवाज़ को। तो हम लोग तो कहने मात्र से रहे। और जो आदमी जो सत्ता में है, जो मतलब प्रतिनिधित्व करते आए हैं, उन लोग घूमे और घूमने के बाद जो है जैसे लगा कि सत्ता में 4 बार रही है आशा सिन्हा, यहाँ से दानापुर विधानसभा विधायक। हाँ, तो वो लोगों को देखने के बाद लगा कि 2 बार सांसद रहे राम कृपाल जी। हाँ, बस वो लोग भ्रमण करके चले गए अपना, मतलब कि देखिए यथी पूरा हो गया उनका। बाकी सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है, यहाँ तक कि सरकारें की तारीफ करके निकल गए, जबकि आप खुदे देख रहे हैं नेक्ट आंख से कि यहाँ का क्या स्थिति है। बहुत ही स्थिति खराब है वहाँ के लोगों को। बारिश के मौसम में अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो ये जनता को मतलब खामखा परेशान करने वाली, मतलब जनता इस पर सबक सिखाएगी। बिल्कुल सबक 2025 में बिल्कुल सबक सिखा देगी। जनता सब देख रही है, जनता अपनी परेशानियों को झेल रही है। परेशानी में बेचारे, हम तो यही कहेंगे कि उनको इस परेशानी से निकलने का ताकत दे। भगवान से हम मनाते हैं कि अपनी ताकत दे, और अगला जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन में बिल्कुल हम लोग दियारा वासियों का ख्याल रखेंगे प्राथमिक तौर पे। क्योंकि ये परेशानी हमसे हम लोग खुद रूबरू हुए हैं, जाकर के देख करके यही महसूस हुआ है कि बहुत परेशानी में है लोग। देखिए, जिस तरीके से दानापुर विधानसभा के 6 पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार इस खबरों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। 6 पंचायत के ऑलमोस्ट आबादी अगर हम देख लें तो 8,000 के हिसाब से 8 के 48 और 10,000 के हिसाब से कंपेरिजन की जाए तो 10 के 60,000।
तो ऐसे स्थिति में राहत कार्य शिविर जो लगाया जा रहा है, बलदेवा स्कूल कैंप जो लगाया गया है, उसमें दियारा वासियों के लिए जो जिनका घर नहीं रहा, वो असहाय हो गए हैं, मतलब उनका कोई सहारा नहीं रहा, तो राहत शिविर कैंप लगाई गई आपदा विभाग के द्वारा। तो मात्र 500 लोगों के लिए ही व्यवस्था की गई है। तो बाकी के जो बचे हुए हैं लोग, तो वैसे में भी सरकार सोचे, आपदा विभाग सोचे, नीतीश जी सोचे, सोचना ही पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा भाई? आपके लिए वोट दिए हैं, लोकसभा विधानसभा आपके साथ में रहे, मरे हैं, कटे हैं, सब कुछ किए हैं। अब ऐसे सरकार जो है ना, सरकार से सबका अधिकार होता है, वोट दे ना दे, वोट से नहीं जुड़ाव करना चाहिए जनता का। जनता जो है सरकार चुनती है, किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया उससे बहुत लेना देना। लेकिन शायद अनदेखा सरकार सबकी होती है, सरकार पे अधिकार सबका है। नेताजी ज्यादा बोल क्षेत्र दिया, इसलिए सरकार से हम यही अपील करते हैं कि वो देखें, भेदभाव ना करें। कोई जाति विशेष परेशान है उसका मतलब कि देखिए दुर्भावना से ग्रसित होकर के अगर राहत शिविर में ही मतलब कोताही बरतते हैं तो ये सरकार जो है गैर जिम्मेदार है और सरकार को संवेदनशील होना होगा। हम अभी भी हाथ जोड़ करके गुजारिश सरकार से करते हैं कि परेशान जनता को, परेशान बाढ़ग्रस्त दियारा वासियों को सरकार आगे आए और आगे आकर के बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करे। हम लोग का सहयोग तो खैर है ही, और हम लोग जो सहयोग बनेगा वो करेंगे, लेकिन उससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है जब तक सरकार आगे नहीं आएगी। तो सरकार से हम अपील करते हैं कि मैडम आशा सिन्हा गई थी जो 4 बार से विधायिका रही हैं दानापुर की, और 2 बार सांसद रहे हैं रामगिर पाल जी, वो भी गए थे घूमने। लेकिन उनको घूमने में हमें जो जानकारी मिली है कि एक बिस्कुट तक लेकर के नहीं गए, सिर्फ भ्रमण करने गए। सरकार को कोई मतलब जो सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की कोताही है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है और तारीफ के फूल बांध रहे थे वहाँ खड़े होकर के, अब पब्लिक से मिल रहे थे। बस उनका भ्रमण करना मात्र एक मतलब रहा। सरकार को कोसना चाहिए था, सरकार के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे तत्काल जो है इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई पूरे दियारावासी जब पीड़ित हैं, 6 पंचायत के लोग, तो 500 आदमी का मतलब कि देखिए भोजन करा देने से क्या होगा? कोई राहत मिलने वाला है क्या इससे? तो आपने जाना 186 दानापुर विधानसभा से धीरेनाथ यादव जी मेरे साथ बने हुए थे। इन्होंने आसपास कहा है कि कई लोग नेता गए हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में जैसा कि जहाँ की 50,000 60,000 दियारा की पंचायत की आबादी है, वहाँ पे 500 लोगों को राहत शिविर कैंप दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में सबको एक साथ एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार तक आवाज़ पहुँचानी चाहिए कि 60,000 की आबादी में 500 लोगों के राहत शिविर कैंप क्यों, बाकी के लोगों के लिए क्यों नहीं। तो हम आगे भी लगातार खबरों के लिए अपडेट रहेंगे प्रेस के साथ।